हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे आप सब लोग? और बिल्कुल आप में से सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं जल्दी से कर दीजिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसका बहुत लोगों ने मुझसे डिमांड करी थी कि मैम प्लीज ये सेशन जरूर लेकर आइए। बहुत लोग कमेंट्स भी करते थे कि मैम इम्पोर्टेंट क्या है, अब क्या पढ़ना है, इसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। आप लोग जो है इंट्रोडक्टरी बायो के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। फ्री कंटेंट ऑन जेआरएफ के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी जेआरएफ अड्डा ऐप, जिसमें आपको क्विजेस मिलेंगे, फ्री टेस्ट मिलते हैं। और अभी तो बहुत कुछ चल रहा है जेआरएफ अड्डा ऐप पर, क्योंकि आपकी जो है 16 जून लास्ट डेट जो है, सॉरी लास्ट डेट नहीं, 16 जून तो डेट ही है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपके सामने है। तो उसी को टारगेट करने के लिए जेआरएफ अड्डा बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। एटम 2.0 अगर कोई इनरोल होना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर भरपूर तरीके से कंटेंट डिलीवर हो चुका है। 30,999 में एक जो है आपको मिलता है टेस्ट सीरीज, आपको यहाँ पर मिलती है, हैंडबुक आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, सभी की सभी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। एटम 2.0 पेपर 2 की अगर बात करूं तो 9,999 में आपको ये कोर्स विद हैंडबुक भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए स्पेशल चीज है कि आप जरूर इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। और हैंडबुक जो है आप ले सकते हैं इंडिविजुअली भी, आप कॉल करिए टीम को, और हैंडबुक अगर आप में से कोई चाहता है तो ले लीजिए। काफी क्रिस्प नोट्स है उसके अंदर, शॉर्ट नोट्स हैं जिसको आप ले सकते हैं। आप जो भी कॉस्टिंग होगी वो आप टीम को कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ऑल इंडिया टेस्ट जो है, ऑल इंडिया जेआरएफ टेस्ट, हमारा जेआरएफ अड्डा का जो ये टेस्ट होता है ये आपका लाइव हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सुबह 8 बजे से लाइव हो चुका है और कल रात 8 बजे तक चलेगा। तो इस टेस्ट को दे दीजिए। देखिए, जिन बच्चों के पास मॉक टेस्ट का एक्सेस नहीं है वो कृपया करके इस टेस्ट को कम से कम, चलो छोड़ो कौन जीत रहा है इस टेस्ट में, कौन फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, किसको क्या प्राइज मिलेगा, किसको क्या चीज अवार्ड होगी, वो बात अलग है। लेकिन सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, और एक प्रैक्टिस के लिए भी अगर आपको अव्वल लेवल का मॉक टेस्ट चाहिए, तो प्लीज इस मॉक टेस्ट को लगा लीजिए। फ्री में अवेलेबल है आपको पेपर 1 की प्रैक्टिस के लिए, पेपर 2 की प्रैक्टिस के लिए। काफी सारे वो बच्चे जो बोलते हैं मैम अफोर्ड नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बेटा उन्हीं जैसे बच्चों के लिए देखो एक A1 क्लास पूरा बढ़िया प्रिपेयर हुआ मॉक टेस्ट जो है, ऑल इंडिया जेआरएफ लाइव टेस्ट आपके लिए चल रहा है। इसको जल्दी से जाकर अपने टेस्ट को दे दीजिए। कल रात 8 बजे तक भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इग्निशन बैच की। इग्निशन बिल्कुल हमारा पेपर 1 प्लस पेपर 2 जोरों शोरों से चल रहा है। NTA 10 कूपन कोड है, आप जो है जरूर जाइए और इस जो है डिस्काउंटेड ऑफर में अपना लास्ट 10 ईयर्स के PYQ, महत्व जो है इंपॉर्टेंट सुनिए इसकी, लास्ट 10 साल के PYQ बेटा, बोथ पेपर 1 और बोथ पेपर 2 चल रहे हैं। मतलब पेपर 1 भी बढ़िया चलेगा, पेपर 2 भी बढ़िया चलेगा, कुछ छूटेगा नहीं। समझ रहे हो, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इग्निशन बैच आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो 50 दिन और 50 टॉपिक की, मैम अब जो है 50 दिन रह गए, ये बताओ कौन कौन से टॉपिक करने, लिस्ट दे दो हमारे पास, हम खुद पढ़ लेंगे। लिस्ट दे दो, हम खुद पढ़ लेंगे, बता दो हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो फटाफट से इसके ऊपर बात करते हैं कि 50 दिन को टारगेट करने के लिए क्या क्या टॉपिक करने हैं आपको। सबसे पहले तो देखो इवोल्यूशन वाला पढ़ लेना। इवोल्यूशन जो स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको जरूर पढ़ना। हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट में ही ये चीज है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा छोड़ने की जरूरत मत कर लेना। जिसने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर लिया ना, उसको एक चीज समझ लेना कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो थिंकर है ना, उसको उसका बेस क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत इस तरीके से यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। पोजीशन क्लासिफिकेशन, रैंक क्लासिफिकेशन, प्लीज इसको जरूर पढ़ लेना। कौटिल्य, टेलर, हेनरी फ्योल, वेबर, इन सब की तो मैं क्या ही बात करूं, इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बहुत जरूरी है। पॉलिट तो बिल्कुल छोड़ने की जहमत मत कर लेना। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी अटेम्प्ट में पॉलिट का क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए जितना स्टार मार्क करूं उतना कम है, जितना स्टार मार्क करूं उतना कम है। चेस्टर बर्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैस्लो, मोटिवेशन थिंकर्स जरूरी है करना। हर्जबर्ग की थ्योरी, जो हर्जबर्ग ने जो थ्योरी दी है वो जरूरी है करना। मैकग्रेगर की थ्योरी जरूरी है करना। देखो इंपॉर्टेंट है, जो चीज मार्क कर रही हूँ, मोटिवेशनल थ्योरी सब लोग देखो, थिंकर्स तो छोड़ के जाने की कोशिश ही मत करना। क्रिस एरगैरेज इंपॉर्टेंट है, रेंसिस लीकर्ट इंपॉर्टेंट है, पीटर डकर इंपॉर्टेंट। देखो ड्वाइट वोल्डोर, ये सब ये मैं करने को नहीं बोलती।
बट एटलीस्ट जितने नाम लिखे हैं ना इनको कर लो। पेरेल हेडी वगैरह ये सब करने को नहीं बोल रही, है ना, जितने नाम लिखे हैं बेटा उतने कर लेना। बस ये कुछ चुनिंदा थिंकर्स है, हम लोग 20-20 थिंकर्स पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें से भी मैं आपको घटाकर जो है लगभग लगभग 10 से 11 थिंकर्स लेकर आई हूँ, इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिनो बुक प्रिस्पेक्टिव, एनपीए, एनपीएम, पब्लिक चॉइस थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कितने भी स्टार मार्क करवा लो, हर साल क्वेश्चन बनता है, प्लीज इसको भी मत छोड़ना। एक बात बता दूं, एनपीएम और एनपीए पर डिटेल सेशन लिया हुआ है और पब्लिक चॉइस थ्योरी भी डिटेल में करवाई हुई है यूट्यूब पर, तो फायदे ही फायदे हैं, मैंने पर्सनली पढ़ाए हुए हैं ये सारी चीजें। ठीक है ना, इन वाले सेशंस को ले लेना, स्पेशली एनपीए, एनपीएम और पीसीटी तो पक्का डिटेल में करवाया हुआ है, इसको जरूर ले लेना, इस सेशन को जरूर ले लेना। अभी डालोगे एनपीएम एनपीए बाय वर्षा मैम, अपने आप आ जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है ना, इसको जरूर पढ़ लेना। प्रेसिडेंट की पावर्स से बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट की पावर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैबिनेट कमेटीज, आपकी पार्लियामेंट्री जो कमेटीज रहती है, पैक, एस्टिमेट कमेटीज, इन सबसे भी मैचिंग में एक क्वेश्चन जो है डिकोड हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं। इनकी स्टैब्लिशमेंट पढ़ लो, इनके स्टैब्लिशमेंट पढ़ लो। ठीक है, इनके जो है मेंबर्स पढ़ लो, मेंबर्स कितने रहते हैं इनके, और इनके थोड़े बहुत फंक्शंस पढ़ लो कि क्या ये फंक्शंस करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पढ़ा चुकी हूँ, एक बार उसको रिवाइज कर लो। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पढ़ा चुकी हूँ, उसको भी रिवाइज कर लो। कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सब पढ़ा चुकी हूँ। पीएमओ भी चलो एक सेशन ले लूंगी फटाफट से पीएमओ का। कमेंट करना अगर चाहते हो पीएमओ का सेशन लूं, नहीं तो खुद से पढ़ना चाहते हो तो खुद से पढ़ लेना। कमेंट करोगे तो ही लूंगी सेशन। आफ्टर क्लास सभी का नीचे कमेंट सेक्शन, जो क्लास के बाद जो सेशन होता है ओपन, क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली मैं लाइव सेशन उस तरीके से देख नहीं रही हूँ, क्लास के बाद जो सेशन होता है ना उस पर सब लोग कमेंट करेंगे कि मैम पीएमओ पे क्लास ले लो, तो ले लूंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सब करवाई हुई है, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ठीक है, आपकी जो है जितनी भी कमीशन है, जैसे कि कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज, सब करवाया हुआ है बेटा, सब कुछ करवाया हुआ है। प्लीज इन सेशंस को जाकर लो, इनफैक्ट कैग भी करवाया हुआ है, छोड़ना मत। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल कमीशन भी करवाई हुई है, सब कुछ यूट्यूब पर फ्री कंटेंट चला हुआ है बेटा, करो लो प्लीज इसको। लोकायुक्त और लोकपाल का सेशन ना मैंने पिछले सेशन में लिया था, मतलब जब पिछला अटेम्प्ट था तब लिया था। जिसको अभी बहुत जल्दबाजी में करना है वो ले सकता है, एक और सेशन में इसको ले लूंगी, एक और सेशन इन फ्यूचर में डेफिनेटली इसको लूंगी। नीति आयोग और इनिशिएटिव लिया हुआ है बेटा सेशन, 2 सेशन लिए होंगे, एक नीति आयोग का केवल और एक नीति आयोग के इनिशिएटिव का। बाय वर्षा मैम लिख देना, बाय वर्षा मैम लिख देना, नीति आयोग इनिशिएटिव। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पीवाईक्यू बना हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से इसको मत छोड़ना। ये भी यूट्यूब पर है, जिस चीज के आगे यूट्यूब लिख रही हूँ उसको यूट्यूब से कर लेना, जिस चीज के आगे यूट्यूब यूट्यूब लिख रही हूँ ना उसको यूट्यूब से कर लेना। ठीक है, गवर्नर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर्स ऑफ गवर्नर की बात होगी, सिंपल सी बात है, आर्टिकल्स हैं और इनकी जो भी पावर्स रहती है उनको पढ़ लेना, है ना, कि गवर्नर कौन कौन से बिल को रिजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने की है। गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर मिलती जुलती ही है, ठीक है, मिलती जुलती ही है, वो देख लेना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बेटा रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज इनके फंक्शंस, इनकी पावर्स जो है वो पढ़ लेना। ठीक है, लोकल गवर्नेंस, देखो बहुत सारा बहुत कुछ लिखा हुआ है लोकल गवर्नेंस में, क्योंकि हॉट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें आपकी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब कुछ पूछा जाता है। इसलिए देखो कहोगे मैम इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, बेटा क्या करूं, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अब कहने को तो ये एक चैप्टर है, कहने को तो एक टॉपिक है, बट देखो बहुत सारी डायमेंशन है इस टॉपिक की, तो देखो 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो बेशक, लेकिन लोकल गवर्नेंस कर लो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया भी है पंचायत का। पंचायत 3 टियर होती है, पंचायत कमेटीज इनकी जो होती है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, इतना तो आपने अपने मास्टर्स लेवल में यार एग्जाम भी तो निकाला होगा ना, कोई बच्चे थोड़ी ना मास्टर्स लेवल का एग्जाम करके बैठे, है ना, तो इसको भी डिकोड कर लेना, इसको भी कर लेना। ठीक है, ये जो है पंचायत की कमेटी मैंने ली हुई है, सेशन लिया हुआ है पंचायत की कमेटी के ऊपर, और साथ ही साथ आर्टिकल्स के लिए मस्ट डन आर्टिकल का भी सेशन लिया हुआ है, मस्ट डन आर्टिकल का भी सेशन लिया हुआ है। यूट्यूब क्लास का नाम लिख देना जो आपको चाहिए, जैसे पंचायत पे क्लास चाहिए, मस्ट डन आर्टिकल पे की क्लास चाहिए, वो लिख देना, और बाय वर्षा मैम लिख देना, बाय वर्षा मैम लिख दो, बाय जेआरएफ अड्डा लिख दो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अपने आप आ जाएगा।
ये सारी चीजें यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपकी म्यूनसिपैलिटीज, अर्बन अर्बन लोकल बॉडीज की बात हो रही है, अर्बनाइजेशन, अर्बन गवर्नेंस, बेटा पूछा जा रहा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, ये सब आ रहा है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये अमृत सिटीज। ये अभी ना एक बात बता दो बेटा, ध्यान से सुनना, यूट्यूब पर एक सेशन लिया था दिसंबर 2023 में, पूछी गई स्कीम्स के ऊपर, उसमें मैंने ये अमृत सिटी और ये सब करवाया हुआ है, JNNURM भी करवाया हुआ है इसमें, ठीक है। ये यूट्यूब पर यही डालना, 2023 दिसंबर में पूछी गई स्कीम्स बाय वर्षा मैम, ठीक है, ऐसा भी आ जाएगा। यूट्यूब पर ही क्लासेस है, देखोगे तो दिख जाएगा बेटा, ढूंढने से चीजें मिलती है, कंटेंट फ्री अवेलेबल है, पढ़ना ही तो है, 50 दिन है, एक एक दिन बांट लो सबके लिए। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, सेल्फ स्टडी वाले जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फेड्रिक्स की टाइपोलॉजीज, फेड्रिक्स की प्रिज्मेटिक सोसाइटी, फ्यूज्ड, डिफ्रैक्टेड, और आपकी प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो उन्होंने दी थी, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट फीचर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, इनसे एक आध दो क्वेश्चन बनी जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं, तो प्लीज इसको भी देख लेना, ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताने की जरूरत नहीं है, चाहे बीडनर हो चाहे रिग्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, अगर कोई पढ़ सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, प्लीज इनको देख लेना। मिक्स्ड इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब देखो, मैं अपने पेड वाले बच्चों को तो पढ़ाती हूँ। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं वो लोग थोड़ा सा उनको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढोगे आपके नोट्स में जो है, सेल्फ स्टडी वाले नोट्स में सब कुछ लिखा होगा, इसको भी देख लें। बजट के ऊपर आते हैं, देखो मीनिंग ऑफ बजट, पर्पस ऑफ बजट, बजटरी प्रोसेस, ठीक है, जो आपके परफॉर्मेंस बजट होते हैं, ये सारे बजटरी प्रोसेस जो भी आपके होते हैं, बजटरी प्रोसेस तो आपको करना ही है। मैं इसकी बात करूँ, टाइप्स ऑफ बजट, इसको जरूर करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस बजट हो गए, आपके प्लानिंग बजट हो गए, जीरो बेस्ड बजट हो गए, सनसेट लेजिस्लेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है पेपर, और रिसेंट पैटर्न में तो बहुत पूछा जा रहा है। फॉर्मुलेशन ऑफ बजट करवाया हुआ है यूट्यूब पर, जाकर क्लास देख लेना, जाकर क्लास देखने ला, यूनिट 6 फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पर, बाय वर्षा मैम, देख लेना, मिल जाएगी, करवाया हुआ है, ठीक है। इनैक्टमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ बजट भी करवाया हुआ है बाय वर्षा मैम, जाकर डाल देना प्लीज, क्लास मिल जाएगी बेटा, फ्री की क्लास है, जितना बटोर सको उतना बटोर, जितना बटोर सको उतना बटोर लो, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल करवा रखा है, ठीक है, इसको देखना, सब पूरा समझाया हुआ है, सब पूरा समझाया है। देखो बेटा, सिलेबस तो चेंज नहीं होता ना, चाहे आप सिलेबस करिए, कंटेंट चेंज नहीं होता, कंटेंट चेंज नहीं होता, चाहे आप पिछले अटेम्प्ट में पढ़ो। अब अगर देखो, पिछली बार भी बजट आ रहा है, इस बार भी बजट आ रहा है, तो पिछली बार जो कंटेंट पढ़ा था वही तो कंटेंट आएगा ना, तो सिंपल सी बात है, आप जाकर देखोगे कंटेंट पूरा है, उसको पढ़ो बेटा, अभी टाइम है, इसको पढ़ लो, सैटरडे संडे आ रहा है, वैसे भी इसको कर लो ढंग से, ठीक है। अब देखो, सोशल वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर जस्टिस, सोशल चेंज, ये सब मैंने पीवाईक्यू माध्यम से करवाया भी हुआ है, और इनफैक्ट इनको एक्सप्लेन भी करा हुआ है, फ्री के पीवाईक्यू जो सेशन मैंने लिए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर लास्ट ईयर वाले में, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है। जिन बच्चों को पढ़ने की बहुत इच्छा है ना, वो लास्ट ईयर वाले पीवाईक्यू के सेशन भी देख लो, मैराथन ली हुई है 50-50 क्वेश्चन की, 50-50 क्वेश्चन की मैराथन ली हुई है, तो इन सेशंस को जरूर देखो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं सोशल वेलफेयर के, ये सब देखने हैं। एनजीओ और सिविल सोसाइटी में अभी डिफरेंशिएशन भी करवाया था, उसको भी पढ़ लेना। देखो, वेलफेयर, एससीज, एसटीज, ओबीसी, वुमेन, चिल्ड्रन, इनकी कमीशन, ये सब कुछ करवाया हुआ है बेटा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स भी करवाई हुई है, इनफैक्ट यहाँ तक अगर मैं बोलूँ ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी करवाया हुआ है, जो इन्वायरमेंट के लिए होता है। इनको छोड़ो मत बेटा, पूरा खदान भरा पड़ा है कंटेंट का, है ना। कमीशन फॉर एससीज, कमीशन फॉर एसटीज, कमीशन फॉर ओबीसी, सब करवाया हुआ है यूट्यूब पर, केवल हेडिंग डालो और लिख दो बाय वर्षा मैम, सब आ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हैं प्रोसेस जो होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, है ना। और आप तो वैसे भी पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में भी चीजें पढ़ रहे होंगे, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में भी ये चीजें पढ़ रहे होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अप्रोचेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जैसे प्रोसेस अप्रोचेज हो गई, थ्योरी मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, हारोल्ड लैसवेल का मॉडल, चार्ल्स लिंड्रोम का इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ना जरूरी है, येजिकल डॉर का नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल,
पढ़ना जरूरी है। पेड में तो काफी क्लासेस कंडक्ट करी है मैंने इन सब चीजों की। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, दुविधा क्या आती है पब्लिक पॉलिसी जो है प्रोसेस करने में, वो सब सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट होते हैं, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट होते हैं। देखो पब्लिक पॉलिसी के आपके पास मैंने बहुत पहले भी बताया था, सोर्सेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। इग्नू का मटेरियल अगर किसी के पास है, कोई पढ़ना चाह रहा है बिल्कुल पढ़ो। आर के सप्रू है, कोई पढ़ना चाह रहा है बिल्कुल पढ़ो। ठीक है, सोर्सेज बहुत अवेलेबल है, पढ़ने का काम आपका है। प्लीज इनको उठा लो। एंड 50 डेज के टॉपिक जो है आपके सामने लेकर आई आज। ठीक है, सिविल सोसाइटी के क्या रूल रहते हैं, प्रेशर ग्रुप के क्या रूल रहते हैं, ये सब कुछ आपको पब्लिक पॉलिसीज में मिल जाएगा। देखो ई गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग से 2000 दिसंबर 23 का क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने भी करवाया हुआ है यूट्यूब पर करवाया हुआ है, प्लीज छोड़ना मत। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से करवाया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से, तो प्लीज छोड़ना मत। ठीक है, ई गवर्नेंस सबको पता है, ई रेडीनेस, डिजिटल डिवाइस, ये सब कुछ एक एक वर्ड सिंपल टर्म है। गूगल भी करोगे ना तो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी अगर चाहते हो तो वोट डाउन कर देना, नीचे कमेंट डाउन कर देना, मैं ई गवर्नेंस पे सेशन ले आऊंगी। लेकिन वही है, जितने ज्यादा कमेंट होंगे ना, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जोर शोर से सेशन आएगा। ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन ये बिल्कुल देख लेना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट करवाया हुआ है यूट्यूब पर, प्लीज इनको पढ़ना जाकर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सेकंड एआरसी पर सेशन लेने वाली हूँ बहुत जल्द यूट्यूब पर ही। ठीक है, इस सेशंस को भी देखना। सिटीजन चार्टर करवाया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है, बार बार यूट्यूब पर सेशन अवेलेबल है। रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 1 की क्लासेस कंडक्ट हो रही है, वही पढ़ना है। पेपर 2 में भी वही आएगा, पेपर 1 में भी वही आएगा। अदिति मैम जोर शोर से रिसर्च के सारे सेशन लेके देखो। शॉर्ट ट्रिक बाय अदिति मैम रिसर्च की। ठीक है, बाय अदिति मैम शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, एक क्लास में रिसर्च डन, ऐसी ऐसी क्लासेस जरूर देखो, एंड मोमेंट पे यही काम आएगा। ये क्लासेस बेटा टाइम भी बचाएंगी, ये क्लासेस कंटेंट भी प्रोवाइड करवाएंगी। स्मार्ट मूव करो ना, क्यों बुद्धू से बने बैठे हो, स्मार्ट मूव करो। जितने भी सेशन रिसर्च के ऊपर अदिति नाम लगा रही है, देखो समझ में नहीं आ रहा बार बार देखो, अभी तो टाइम है यार, अभी तो 50 दिन है। समझ नहीं आ रहा बार बार देखो, लेकिन कर लो। सोचो एक बार समझ में आ गया तो कितने बच्चों से आगे निकल जाओगे, खुद सोचो। एक बार अगर समझ में आ गए तो कितने बच्चों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो मैं जानती हूँ मुश्किल जरूर हो सकती है जिनको रिसर्च में, जिनका मामला कमजोर है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो सोचो बाकी सब पीछे चले जाएंगे, जिनको आप जैसे और भी बच्चों के जिनको समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे ही देखो, मैं जो थी ना बेटा, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे रिसर्च बहुत पसंद थी और मुझे रिसर्च से समझ में आती थी। तो मुझे इतना पता था जिन बच्चों को समझ में नहीं आई ना, वो तो मुझसे पीछे गए, उनसे तो मैं रेस में आगे निकल गई, इतना मुझे पता है। और वही फायदा हुआ मुझे यूजीसी नेट एग्जाम को निकालने। ठीक है, और यही आपको गाइड करूंगी कि बेटा इसी तरीके से अपने टॉपिक्स पर, अपनी चीजों पर, अपने टाइम पर काम करिए, और टाइम पर इन सभी टॉपिक को जो है रिवाइज करने की कोशिश करिए। यूट्यूब पर सब कुछ करवाया हुआ है, मेजर ऑफ द क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाया हुआ है बेटा, वही क्लासेस वही टॉपिक्स बताए, स्पेशली जो यूट्यूब पर मैंने लिए। ठीक है, उनको यूटिलाइज करिए, उन टॉपिक्स को करिए। ठीक है, फ्री क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 8 बजे होती है। टेलीग्राम लिंक हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का ये रहा। इग्निशन कोर्स बिल्कुल बहुत जोर शोर से शुरू हो रखा है, सुबह 7 बजे क्लासेस होती है। 25 अप्रैल से क्लास शुरू हो गई, अभी तक 2 क्लासेस हमारी जो है पूरी नहीं, 2 नहीं 3 हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो बेटा देख लो, 3 में जो है बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आगे मुझे पक्का पता है ये कोर्स जो है आप में से बेस्ट रिजल्ट जो है वो निकालेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि देखो टॉपिक्स लेकर आई हूँ, सीधा कट टू कट बात करिए। सेशन पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, और अगर कोई क्लासेस भी चाहते हो तो उस टॉपिक का भी नाम लिख देना कि मैम इस पर क्लास प्लीज लेकर आइए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ही क्लासेस मिलेंगी आपको। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।